फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरक्षण के बारे में। लगातार जो है ये टॉपिक आता ही रहता है, कभी जो है प्राइवेट संस्थानों को लेकर के, कभी जो है गवर्नमेंट में जो है किसी न किसी जो है मुद्दे में यहाँ पर आरक्षण की बात हम लगातार करते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशरी में जो है क्या SC/ST को जो है आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जो है आरक्षण की बात आती है तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की, हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है या जो आरक्षण दिया गया है वो सही तरीके से नहीं लागू हो रहा है, तो क्या जो है जुडिशरी में आरक्षण की हमें ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर हम पूरा पीछे से जो है लगभग 15 से 20 सालों का डेटा भी उठाकर देखेंगे कि क्या यहाँ पर SC/ST का जो एक तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है कि या नहीं है, या इनकी जो है संख्या को देखते हुए भी डिसाइड करना आवश्यक है कि यहाँ पर जो है SC/ST के कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं या हाई कोर्ट में आज तक पहुँचे हुए हैं। हमें पता है निचले स्तर पर जो है यहाँ पर इनको आरक्षण दिया जाता है, लेकिन जब ऊंचे स्तर की बात आती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, वहाँ पर होता है मेरिट बेस्ड एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उसके आधार पर ही जो है जजों की नियुक्तियां होती हैं, जिसकी वजह से इनको आरक्षण नहीं मिल पाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जजों की नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं है, इस पर सवाल उठाया गया है। साथ में लिखा है SC/ST समुदाय की प्रतिनिधित्व कितना है। इनका प्रतिनिधित्व आप देखेंगे तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि हाँ जो है आरक्षण मिलने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि इतने सारे आरक्षण ऑलरेडी हम दे रहे हैं तो इनको जो है आरक्षण यहाँ पर क्यों। देखो, आरक्षण का मतलब ये है कि सबका जो है समान प्रतिनिधित्व हो हर जगह पे। अगर आरक्षण का सही मतलब समझना है ना आपको, तो आप आरक्षण मूवी देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ गया कि मेन अवधारणा क्या थी आरक्षण देने के पीछे। हाँ, आजकल आपको बहुत बार ऐसा लग सकता है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है, जहाँ पर जो है बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है बस वोट बैंक का जरिया बनाते हैं आरक्षण को। लेकिन फिलहाल फिर भी समाज में जो है समानता लाने के लिए आरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी लगता है। देखिए लिखा है, भारत की न्यायपालिका न्याय देने में अहम भूमिका निभाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके दो महत्वपूर्ण स्तंभ है, हमें पता है ऑलरेडी। हालांकि उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जिससे SC और ST समुदाय का यहाँ पे आपको प्रतिनिधित्व तो बहुत कम देखने को मिलेगा। आप जब जजों की जो है संख्या देखेंगे और उन पे किया गया सर्वे जब सामने निकल करके आए तो देखने को मिला कि 4 या 5 लोग ही आज तक ऐसे हैं जो कि उच्च स्तरीय जो है न्यायपालिका या न्याय प्रणाली तक पहुंच पाए हैं। अब उसके पीछे हमें कारण पता है कि आज से 50 साल 100 साल पहले जो है उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी ही नहीं थी। कल शायद एक आर्टिकल चर्चा में चल रहा था, नाम तो मंदिर का मुझे याद नहीं, लगभग 100 साल या 150 साल बाद ऐसा हुआ है कि दलित समुदाय को मंदिर में प्रवेश की आज़ादी मिली है। मतलब जो है हम यहाँ पर जो है चांद पर पहुँच गए हैं, मंगल पर पहुँच गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सैकड़ों सालों से एक जगह पर रह रहे हैं, लेकिन बगल में स्थापित मंदिर है वहाँ पर उनको जाने की अनुमति नहीं मिली है। अब बात करें यहाँ पर उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। कॉलेजियम प्रणाली होती है, हमें पता है। हमारे CJI होते हैं और अन्य वरिष्ठ जज होते हैं जो कि सम्मिलित रूप से जो है डिसाइड करते हैं कि कौन सा जज यहाँ पर जो है आएगा। मतलब नामों की सिफारिश की जाती है, नामों की सिफारिश के बाद जो है इसको स्वीकार करना या अस्वीकार कर सकती है सरकार, यह यहाँ पर है। लेकिन इसमें आरक्षण का कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। आपने कितनी बार जो है जजों की नियुक्तियों के बारे में पढ़ा हुआ, कहीं पर पढ़ा है कि 1% मतलब जो है एक तिहाई, एक चौथाई, 10%, 20% SC/ST को आरक्षण मिलेगा? नहीं, आज तक जो है कहीं पर भी जो है आरक्षण को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ है। अब यहाँ पर बात हो रही, अब बात करें जो है उच्च न्यायपालिका में खाली पदों की स्थिति। पहली बात तो हमारी न्यायपालिका में जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे जो हैं जजों की पोस्ट खाली है। इसके कारण होता यह है कि पर पर्सन या पर जज जो है बहुत सारे केस का जो है भार आ जाता है। आपने इसके पहले भी आर्टिकल बहुत सारे पढ़े होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इतने सारे पद खाली हैं, जो है अन्य प्रकार के जो भी हाई कोर्ट है उनमें 50, 60, 100 पद खाली है। इससे होता क्या है कि 5 लोगों का काम जो है एक ही व्यक्ति पर सौंपा गया है, तो समय से जो है सारे केस वगैरह निपट भी नहीं पाते। भारत के सभी हाई कोर्ट्स में 357
जजों के पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होने चाहिए, लेकिन फिर भी जो है 33 है। 33 है, आपको लगेगा कि एक के होने से क्या हो जाता है, नहीं, एक जज के कम होने से भी बहुत सारे जो है केसेस यहाँ पर जो है पेंडिंग में हो जाते हैं। हाई कोर्ट में बात करें तो 1122 पद स्वीकृत पदों में से करीब जो है 357 पद जो है खाली पड़े हुए हैं, जो कि जाहिर सी बात है हमारी न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तभी लोगों को तारीख पे तारीख मिलती है, जज साहब उपलब्ध ही नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा है हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है 81 पद खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा जो है कांड जो है किसी प्रदेश में अगर होते हैं तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में ही होते होंगे, और सबसे ज्यादा कांड यहाँ होते हैं। सबसे ज्यादा जजों की जरूरत यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन इसका विपरीत यह है कि यहाँ पर पद सबसे ज्यादा खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब एवं हरियाणा का हाईकोर्ट दोनों का सम्मिलित है, यहाँ पर आपको पता होगा 32 पद खाली पड़े हैं। बॉम्बे में 28 और जो है कलकत्ता हाईकोर्ट में 26 पद खाली पड़े हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की देखो बात, यहाँ पर जहाँ सुप्रीम कोर्ट हमारा है वहाँ पर 21 पद खाली पड़े हैं। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक भी पद खाली नहीं है, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, इनमें कोई पद खाली नहीं है। तो स्टेटमेंट अगर ऐसा आए कि कोई भी पूरे भारत में कोई भी हाई कोर्ट ऐसा नहीं है जिसमें पद खाली ना हो, तो ऐसा ये एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य ऐसे हैं जहां पर पद खाली नहीं है, मतलब जो है पूरे पद भरे हुए हैं। अब SC/ST समुदाय को जो है यहाँ पर न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व की बात करें तो बहुत कम है, नाम मात्र का आपको देखने को मिलेगा। 1950 से अब तक सिर्फ और सिर्फ जो है 5 से 6 जज ही यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे, मतलब 75 सालों में 5 से 6 लोग जो है यहाँ तक पहुँच पाए हैं। 2018 से जो है 31 दिसंबर 2022 तक जो है कुल 540 हाई कोर्ट के जज यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, जिसमें हम बात करें तो 15 जज जो है SC कैटेगरी के हैं, 7 जज जो है ST कैटेगरी के होने वाले हैं, 57 जो है OBC है, 27 जज जो है अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। बाकी आप इनको जोड़ करके माइनस कर लीजिएगा, बाकी आपको पता है कौन सी कैटेगरी के होंगे। तो मतलब देखिए बहुत यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन इनका है सबसे खराब जो है सुप्रीम कोर्ट में हमें दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट में भी समुदायों की भागीदारी बहुत कम है। निचली अदालत में आरक्षण होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ऊपरी न्यायपालिका में आरक्षण का अभाव जो है इन समुदाय, देखो अब निचली अदालत में इनको आरक्षण तो मिल जाता है SC/ST का समुदाय को, लेकिन फिर सिर्फ यहीं तक रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उच्च या ऊंची जो हमारी अदालतें हैं वहाँ पर इनको आरक्षण नहीं मिल पाता। कुछ लोगों को यहाँ पर इस बात पे समस्या हो सकती है कि अपनी जो है एक तरीके से क्षमता के अनुसार ही इनका सिलेक्शन हो रहा है, क्षमता के अनुसार ही लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करें जजों की नियुक्तियों में आरक्षण क्यों नहीं है, तो प्रश्न यही है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे सरकारी मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट जितने भी सरकारी संस्थान है, सरकारी चीज़ें हैं, सब पर आरक्षण लागू है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो संविधान के तहत हमें पता है अनुच्छेद हमारा 124, 217 और 224 में जजों की नियुक्ति का जिक्र है, लेकिन कहीं पर भी आरक्षण को लेकर बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरिट से और स्वतंत्र मतलब मेरिट और एग्जाम्स के माध्यम से ही सिलेक्शन होता है। वहां पर जो है कोई भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं होता है। सरकार और न्यायपालिका का यहाँ पर तर्क है कि आरक्षण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर सरकार ने और न्यायपालिका ने तर्क दिया है कि अगर हम आरक्षण देंगे तो कल को जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता खंडित होगी, उसके अलावा जो है उनकी निष्पक्षता भी खंडित हो जाएगी। अब इसके पीछे जो है क्यों तर्क है ऐसा, ये ही बता सकते हैं। हम यहाँ पे आगे बात करते हैं 2018 के बाद सरकार ने जजों की, अब देखो इस 2018 के पहले सरकार को पता ही नहीं था कि किस जो है समुदाय के लोगों की भागीदारी हमारी न्यायपालिका में कितनी है। 2018 में जो है सामाजिक पृष्ठभूमि का जब डेटा इकट्ठा किया गया तब यहाँ पर बात निकल करके आई कि SC/ST और महिलाओं का यहाँ पर प्रतिनिधित्व हमारी न्यायपालिका में बहुत कम है। अब इसके पीछे क्या तर्क दिया जा सकता है ये
आप ही बता सकते हैं। आप बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि इन लोगों के मतलब जो SC ST कैटेगरीज को लोग हैं, इनका जो है तरीके से प्रतिनिधित्व जो है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा क्यों नहीं है? अब महिलाओं के बारे में देखो, हमें पता है पहली बात तो जो है बहुत ज़्यादा महिलाओं को जो है इस क्षेत्र में पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिलता है, मिलता भी होगा तो 2-4 एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, लेकिन 50% आबादी में 2-4 एग्जाम्पल्स अपने आप में बहुत बहुत कम लगते हैं, फिर भी इनकी संख्या जो है और ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात करें जो है क्या जजों की नियुक्तियों में आरक्षण की ज़रूरत है, तो हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है कि आरक्षण यहाँ पर होना चाहिए। कई यहाँ पर लोकतांत्रिक समर्थक हैं जिनका मानना है कि नहीं, इनको यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आरक्षण नहीं देना चाहिए। कुछ का मानना है कि ये जो है न्यायपालिका को जो है आरक्षण से बाहर क्यों रखा गया है, जबकि पूरे भारत में हर संस्थान पर लागू है। विविधता से जो है समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ती है, तो हमें यहाँ पर जो है अधिक समावेशन के लिए ज़रूरी है कि सभी वर्गों को जो है यहाँ पर, या जो है खासकर जिन वर्गों का रिप्रेजेंटेशन कम है उनका आरक्षण, हमें उनको आरक्षण यहाँ पर देना चाहिए। अब अदालतों में जो है जजों की कमी से इंसाफ में देरी होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भले ही एक पद खाली पड़ा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हमें लगता है। 32% पद जो है हाई कोर्ट में अभी भी खाली पड़े हैं। 2022 में जो है हाई कोर्ट में 165 नियुक्तियां हुई थी, लेकिन 2024 और 25 में इतनी भी नहीं हो पाई हैं। बहुत सारे हाई कोर्ट्स आपको बताए हैं मैंने जहाँ पर पद खाली पड़े हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, इसके अलावा जो है पंजाब, हरियाणा, मुंबई और महाराष्ट्र, इन जगहों पर जो है बहुत सारे जो है, दिल्ली हाई कोर्ट, सब में जो है पद खाली पड़े हुए हैं, जिनको भरने का प्रयास जो है सरकार अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा कि किया जा रहा है। अब निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यही है कि देखो, अगर सरकार को लगता है कि जो है सामाजिक समावेशन के लिए या बराबरी के लिए, समानता देने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, तो थोड़ा बहुत आरक्षण हमें देना चाहिए इन्हें। साथ में कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, न्यायपालिका प्रभावित हो जाएगी। तो ये सारा अभी जो है चल रहा है। अब ये टोटल जो है कंप्लीटली जो है डिपेंड करता है कि सरकार या न्यायपालिका जो है इस पर क्या फैसला लेती है। तो इन फ्यूचर कोई अपडेट आएगा तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है, क्या न्यायपालिका में जो है आरक्षण की आवश्यकता है, ये देना सही रहेगा या नहीं रहेगा? ये छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपके लिए मददगार रहा होगा। तो क्लास अगर समझ में आई है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।